Assalamu alaikum everyone and welcome back at Warda's after a long break. But मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आप सबके लिए लेकर आई हूँ. सो गाइज़, आज हम अपने चैनल पर एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसे हम ख़ास बहुत ख़ास के नाम से जानेंगे और पहचानेंगे. इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटीज़ से कराऊंगी जो रहते तो हमारे आसपास हैं लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी से होते हैं हम ना वाकिफ़. आजमाइश और इम्तिहान ये हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन इन पर्सनैलिटीज़ से हम ये सीखेंगे कि इन मुश्किलात का साबित कदमी के साथ मुकाबला कैसे किया जाता है. और जब अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके सब्र का मीठा मीठा फल नसीब करता है तो उसके जायका से लुत्फ़अंदोज़ होना कैसा लगता है. सो विदाउट फर्दर अगो लेट्स सी आज हमें हमारे सेगमेंट पे किसने ज्वाइन किया है. लेट्स गो. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक एट वर्दास ख़ास बहुत ख़ास. सो गाइज़, आज जिस ख़ास शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ इनका ताल्लुक़ पेशावर शहर से है. एंड ट्रस्ट में ये एक कंप्लीट पैकेज है. हिम्मत, बर्दाश्त, सब्र, हौसला, ये तमाम वो क्वालिटीज़ हैं जो मैंने इनमें बहुत नुमाया पाई हैं. और पर्सनली जो चीज़ मैंने इनसे सीखी है वो ये है कि हालात चाहे जैसे मर्ज़ी क्यों ना हो जाएं, हिम्मत के साथ इस माशरे का मुकाबला कैसे किया जाता है. सो प्लीज़ वेलकम खिज़रान काज़मी. खिज़रान, अ वेरी वार्म वेलकम एट वर्दास ख़ास बहुत ख़ास. हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपके तारुफ़ के मुंतज़िर हैं. सो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. First of all, thank you so much, Varda, for such nice words for me. My name is Sayyeda Khizran Kazmi. I have done my BS in education and I have done my MPhil in education. And I am from Texla, but I live in Peshawar and currently I'm doing a job at Roots Millennium School as a preschool teacher. That was really a wonderful introduction. खिज़रान, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर कि जो इतनी अच्छी अपने एफ़र्ट्स पुट कर रहे होते हैं एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टीचिंग. सो खिज़रान, यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, राइट? और अल्लाह ताला इंसान को आज़माता भी है. और हम एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है या फिर इम्परफेक्शन है. आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, इनकम्प्लीट है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ? ये वाली फीलिंग्स कब आपको डेवलप हुई? मेरी लाइफ में ये वाली फीलिंग्स जो है वो मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ील हुई थी. इससे पहले मुझे अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी. लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग माई बैचलर्स एंड माई एमफिल मुझे थ्रू द सोसाइटी मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन मी. और वो क्या था क्या नहीं था वो लेटर ऑन पता चला, लेकिन आई एम हैप्पी कि मुझे पता चल गया. दैट्स रियली वंडरफुल. लेकिन ये जो स्किन डिसीज़ है जिसके बारे में एक्चुअली आज हम लोगों को बताना भी चाहते हैं और हम इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि लाइक ये क्या है, आपके साथ ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ. आई डोंट नो व्हाट डू दे कॉल इट. मेरे ख्याल से इसको बर्स कहते हैं. तो आप इसको प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ दिस, और आपके साथ ये इशू कब स्टार्ट हुआ. लाइक कोई डिसीज़ था जिसकी वजह से आपको बर्स हुआ या फिर ये कोई जीन्स में इशू था. लाइक व्हाट इज़ इट? आई रियली वांट टू नो अबाउट इट. When I was in school, तभी ये स्किन इशू जो था या स्किन डिज़ीज़ कह दें, डिज़ीज़ तो हम नहीं कह सकते लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी. तो ये एलर्जी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन दैट टाइम ये इतनी माइनर थी कि नोटिसेबल ही नहीं थी. आफ्टर दैट कॉलेज में भी इट वाज नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि मैं कह सकूं कि ये नोटिसेबल थी. लेकिन आफ्टर माय कॉलेज लाइफ, जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और टाइम गुजरता गया तो साथ साथ मेरी ये जो एलर्जी थी जिसको बर्स या वेटिलिगो कहते हैं, ये स्प्रेड होती रही मेरी बॉडी के ऊपर. और फिर उसके बाद चीज़ें जो थी वो बहुत नोटिसेबल होने लगी थी. लेकिन इससे पहले व्हेन आई वाज इन स्कूल तब ये बहुत ही थोड़ी थी, तो मतलब उसके लिए इतनी माइनर थी कि मुझे कोई ज़्यादा टेंशन या परेशानी नहीं हुई. लेकिन ऑल्दो माय पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न अबाउट दैट. यानी कि हमेशा जैसे होता है हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक सपोर्टिव सिस्टम रहते हैं, तो आपके केस में भी ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने नोट करना शुरू किया, फिर उन्होंने एक्शंस लिए होंगे डेफिनेटली कि ये डिसीज़ है. तो खिज़रान, उस सब के बाद
मतलब वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे जाके आपने देखा कि लोगों का रिएक्शन आपको कैसा मिल रहा है, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर? क्योंकि एज यू मैंशनड कि वो फिर एक पॉइंट आया कि नोटेबल थी ना ये डिसीज़, तो फिर लोगों का आपकी तरफ कैसा नज़रिया था उनका, ये वो क्या आपको कहते होते थे? अच्छा, सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स, मतलब ये हमेशा से ही मेरी बैक रहे हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक ऐसी फैमिली और एक फ्रेंड सर्कल ऐसा मिला है जिन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया है। लेकिन जहाँ तक सोसाइटी की बात है, तो लोगों की बात है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बिहेवियर्स जो थे उन्होंने मुझे बहुत सारी जगहों पर जो है बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग ये सब कुछ, लेकिन ऑल्दो आई गेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, बट हर कोई उसको अप्रिशिएट शायद नहीं कर सकता। ज़्यादा डैमेज कहाँ मिला आपको? लाइक फिज़िकल डैमेज था ज़्यादा, मेंटल स्ट्रेस था, या इमोशनली आप डैमेज हुई थी? और सेकंड थिंग ये कि मुझे ये बताएं कि अब वही बात है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आपका रिएक्शन क्या होता था? मतलब हार्ट ब्रोकन, डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड, इस टाइप की होती थी या नहीं कुछ पॉजिटिविटी भी थी? अच्छा, जहाँ तक बात है लोगों की, तो वही आपकी बात कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना। और जहाँ तक फ़िज़िकल डैमेज या इमोशनली साइकोलॉजिकल डैमेज की हम बात करें, तो ये एलर्जी एक ऐसी एलर्जी है कि जिससे वरदा आपको फ़िज़िकली डैमेज नहीं होता। सम टाइम आपको होता है स्किन इशू या रैश वगैरह या सनबर्न काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो डैमेज है वो आपकी इमोशन से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ना वो कर रहे होते हैं, ना आपको खुद इतना वो क्या कहते हैं विलिंग कर देते हैं कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। तो डैमेज मुझे बहुत हुआ है, मुझे बहुत बिहेवियर्स ने इस चीज़ को लेकर डैमेज किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा आपके साथ वाक़या शेयर कर लेती हूँ। एज आई टोल्ड यू, आई एम अ टीचर एंड मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। तो ये मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ही मुझे ज़्यादा इमोशनली जो डैमेज होने का मौका मिला है वो मुझे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ही मिला है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो अल्हम्दुलिल्लाह तब ऐसा वैसा कोई डैमेज मेरा इतना था नहीं। तो साइकोलॉजिकली मैंने बहुत सफ़र किया इस चीज़ को लेके। बैक टू द टॉपिक के मैं टीच कर रही थी एंड एग्ज़ाम सीजन जो था वो चल रहा था, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव हिज एग्ज़ाम्स विद मी। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस एज अ टीचर कि बच्चा मेरे साथ पेपर नहीं करना चाह रहा, वो मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहा। तो खैर वो एक टीचर स्ट्रैटेजी यूज़ करके, इट्स ऑल राइट, यस ही वॉज अ प्री स्कूल स्टूडेंट। तो बहरहाल मैंने उससे टीचर स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके थोड़ा सा पूछना चाहा कि वो मेरे साथ एग्ज़ाम्स क्यों नहीं देना चाह रहा, पेपर क्यों नहीं करा। तो खैर बच्चे ने मुझे बताया कि आई वॉज़ होल्डिंग हिज हैंड्स, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा कि आप मुझे पेपर क्यों नहीं देते हो, आप मेरे साथ बैठ के काम क्यों नहीं करते हो। तो उसने मेरे दोनों हैंड्स को पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ पुश किया एंड ही सेड कि नो, आपके हाथ तो बहुत गंदे हैं एंड मैं आपको पेपर नहीं दूंगा, योर हैंड्स आर डर्टी, गो एंड वॉश योर हैंड्स। मतलब बच्चे ने मुझे कहा कि मैं 3 दिन से आपके हाथ ऑब्जर्व कर रही हूँ, योर हैंड्स आर डर्टी, सो या दैट्स द रीज़न मैं आपके साथ पेपर नहीं दूंगा। तो दैट वाज अ पॉइंट कि जब मैं बिल्कुल वो मेरा एक ब्रेक डाउन था, बहुत बहुत ही ज़्यादा लेवल का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि एक छोटा सा बच्चा भी ऐसे बोल सकता है। It was really very sad to know this event you faced. खिसरान, यानी कि आपकी इस बात से मतलब मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि ये पता चलता है कि हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस की कितनी कमी है कि इतना छोटा सा बच्चा आपको जब इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है तो इट मीन्स कि उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उन लोगों का एक माइंडसेट है, वो लोगों से मतलब वो उनके दिलों में क्या चल रहा है, वी नेवर नो। तो आपका वो टाइम कब आया कि जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया? बिकॉज यू नो आपको जब मूव करना है तो आपने पहले ख़ुद को एक्सेप्ट करना है ना। तो वो वाला टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कब आया कि जब अल्लाह ताला ने आपको वो एक गट फीलिंग दी कि नहीं खिज़रान, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग,
एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, लाइक ये वाला पॉइंट आपने कब फेस किया या कब उसको एक्सेप्टेंस की तरफ आप लेकर गई? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं ना जो आपको हर्ट करते हैं, इमोशनली डैमेज कर देते हैं, बेसिकली ये इंसिडेंट होते ही इसलिए कि ये आपको किसी बहुत सही चीज़ की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। ये एक पुशअप होता है आपको कुछ बेहतरीन दिखाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मेरे साथ ये जो चीज़ें हो रही थी, ये तो मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे हैंड्स को देख के कमेंट्स वगैरह किए हैं। तो वो सब चीज़ें जो थी ना, वो मुझे पुश कर रही थी, एक एक स्टेप में आगे जाती जा रही थी। एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला, मैं अगर एक तरफ इमोशनली डैमेज हो रही थी तो दूसरी तरफ मैं इमोशनली रिपेयर भी हो रही थी। और अल्लाह ताला की मदद से, मेरी फैमिली, मेरे दोस्तों की मदद से ही मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखा है। क्योंकि वो ये बात है, देखें, जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैं ही इन्फीरियॉरिटी में रहूँगी तो ऑब्वियसली पीपल विल टेक एडवांटेज, और लोगों को अच्छा लगता है कि वो आपके वीक पॉइंट्स को उठाएं एंड उसका जो है फ़ायदा उठाएं। सॉरी टू बी रूड, लेकिन ये रियलिटी है आपकी। तो मैंने अपने आप को, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला, मैंने अपने आप को पहचानने की कोशिश की और मैंने अपने आप को ये चीज़ समझाई कि देखें, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ऑल्दो इट्स इनहेरिटेड, लेकिन इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे इसके लिए चूज़ किया है, तो अल्लाह ताला का इसके पीछे कोई बहुत बहुत बेहतरीन प्लान होगा, बिल्कुल। और इसी तरह की जो चीज़ें हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। आज मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। That was wonderful, Khizran. You accepted yourself the way you are is a blessing, undoubtedly. तो खिजरान, अभी तक आपके बारे में जितना मैंने सुना या आपने जितना हमारे साथ ख़ुद को शेयर किया, वो एक खिजरान थी अब से पहले वाली। Who is खिजरान काज़मी today? आज की खिजरान जो है, शी इज़ वेल कॉन्फिडेंट, और शी इज़ नाउ विलिंग टू एक्सेप्ट हर ओन सेल्फ। और मैं अब पहले वाली खिजरान बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई हैव चेंज्ड अ लॉट। लोगों के कमेंट्स ने, बिहेवियर्स ने मुझे चेंज किया है, और इसीलिए आज मैं एक कॉन्फिडेंट, पैशनेट खिजरान काज़मी हूँ। और मैं इस लेवल तक आ चुकी हूँ कि मैं अपने भी इंडिविजुअल डिफरेंस को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान दूसरे इंसान के इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसी तरह से हम एक पीसफुल सोसाइटी को लेकर चल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं चल सकते। आई टोटली सेकंड विद यू खिजरान ऑन दिस पॉइंट। इसके बाद एक, आई नो आई रियली डोंट वांट टू बी नोजी, लेकिन एक बात है, लाइक इतनी लाइफ गुजार ली है, इतनी अचीवमेंट्स भी कर ली हैं, एक पैशन भी है, एक प्रोफेशन भी आ गया है, तो अभी तक सिंगल हो, लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ सोचा नहीं, अभी तक कोई प्रपोजल आया नहीं, या ख़ुद से किसी को एक्सेप्ट नहीं किया? व्हाट इज़ द रियलिटी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल हूँ अभी तक। और बाकी अल्लाह ताला ने आपकी लाइफ में जब आपके लिए लिखा हुआ होता है, आपका नसीब तब उठ जाता है जब मेरी लिखी होगी। यस। लेकिन प्रपोजल्स की जहाँ तक बात है, तो प्रपोजल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, प्रपोजल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। लेकिन वही बात है कि जो भी हम पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेरे जो प्रपोजल्स आए हैं, मैं ज़्यादा तो उनको हाईलाइट नहीं करूँगी, लेकिन क्यों प्रपोजल्स आने के बाद नहीं हो सके, द मेन रीज़न वॉज माई स्किन। लोग आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन आप ये बताओ कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन एक बात होती है कि आप कान यहाँ से पकड़ें या वहाँ से पकड़ें, बात एक ही है। लेकिन लोग इनडायरेक्टली आपको कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। सो यस। तो मतलब इसको हम लोग अब क्या कहेंगे? ये हमारे माशरे का एक इग्नोरेंट पार्ट है, या नहीं ये हमारी पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी ये चीज़ पाई जाती है? व्हाट डू यू विल कॉल इट?
मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं अवेयरनेस पे ही बात करूँगी। और आई गेस कि आपका शो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप सबसे पहले आपने अपने आप से स्टार्ट किया एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू टेक आउट न्यू फेसेस जिनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक बहुत ही माइक्रो लेवल से आप एक इनिशिएटिव ले रही हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि आपने प्रपोजल्स की बात की और एजुकेटेड सोसाइटी की बात की, तो एक प्रपोजल मेरे लिए आया था एंड दे वर इनफ एजुकेटेड, बड़ी एजुकेटेड फैमिली, और मैं ज़्यादा प्रोफेशंस उनके मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने ना स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ बताई थी कि लाइक हम ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं लेकिन इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो इसीलिए ऑब्वियसली आगे से उन्होंने यही कहना है कि इसीलिए ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात अनएजुकेटेड या एजुकेटेड सोसाइटी या फैमिली की नहीं है, बात अवेयरनेस की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एक्सेप्टेंस की है। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्सेप्ट नहीं करते, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर किसी में कोई चीज़ है, ठीक है, जो उसको बॉदर नहीं करी, तो वो आपको या आपके आने वाली जनरेशन को कैसे बॉदर कर सकती है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने हाईलाइट आपको करके बतानी थी कि इट्स नॉट रिलेटेड टू एजुकेटेड फैमिली। तो वही बात है कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन आई थिंक अवेयरनेस भी साथ में आती है, नहीं ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे तो समझ नहीं आती है ऐसे लोगों पे हंसा जाए या अफसोस किया जाए उनकी तालीम पे, उनके वेल्थ स्टेटस पे, उनके स्टैंडर्ड्स पे, कि इतना मयार ज़िंदगी आप अपना बेहतरीन रखते हैं लेकिन आप इतनी मामूली चीज़ों को एक इंसान के ऊपर हावी कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए गाइज़ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जब आप लोग किसी की कमी को उसकी आगे रख देते हैं, उसकी खूबियों को पीछे कर देते हैं, तो माइंड इट, वो आप उस इंसान के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो उस खुदा के बारे में आप पॉइंट कर रहे हैं जिसने हमें तख्लीक किया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट कि किसी में कोई इनकम्प्लीटनेस है, किसी में इम्परफेक्शन है, या किसी में कोई कमी उस तरह से पाई जाती है कि वो हैंडीकैप है, वो फिज़िकली चैलेंज्ड है, या फिर जिस तरह से खिसरान की एक स्किन एलर्जी है। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आप इंसान की खूबसूरती को पहचान नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को स्पेशल बनाया है, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह की उन तमाम तर मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि अल्लाह की ज़ात के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, लेकिन अल्लाह एक कौन है? अल्लाह इस ऐसी सॉवरेन पावर है जिसने हम लोगों को इतना स्पेशल बनाया, इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया। एंड मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बात कहती होती हूँ कि ये याद रखें कि अल्लाह ताला जब आपसे एक चीज़ ले लेता है तो उसके बदले में वो आपको हज़ारों एबिलिटीज़ से नवाज देता है। तो खिज़रान, आप मतलब टू मी यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन एंड मेरे दिल के बहुत करीब हो। आई नो यू इन पर्सन एज वेल। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी बात से, अपने अंदाज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप किसी दूसरे को एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे अब कर सकती हो? अच्छा, बेसिकली मैं जिन चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ या अभी भी थोड़ा बहुत गुज़र रही हूँ ना, वो मुझे ही पता है, लेकिन चूँकि मैं फ़ेस कर चुकी हूँ और मैं फ़ेस कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी इस दुनिया में लड़कियाँ हैं जो इस तरह की एलर्जी को फ़ेस कर रही हैं, या इवन लड़के भी हैं, इट्स नॉट अबाउट लड़कियाँ, ठीक है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप इस दुनिया में हर वो इंसान जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, पहले तो मैं उसको ये कहूँगी कि ठीक है, बी वेल कॉन्फिडेंट। आप जो हो वो आपकी वजह से नहीं हो, वो आपके अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और जब आपके अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसमें इम्परफेक्शन का क्वेश्चन कहीं से आ ही नहीं सकता। तो और दूसरा ये है कि मैं टीचिंग प्रोफेशन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। आई नो कि मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ, मेरे पास जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी एज के हैं, लेकिन आई गेस अगर हम अपने बच्चों को अभी से ही, जैसे मैंने आपको अपने एक स्टूडेंट का इंसिडेंट शेयर किया था, अगर हम अपने बच्चों को एज अ टीचर या एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को अभी से ही ये अवेयरनेस देंगे कि अगर ऐसा या इसी तरह की कोई और डिजीज़ भी है, कोई हैंडीकैप है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है,
वट एवर द डिफरेंस इज़, अगर हम उसको अपने बच्चे को अभी से एक्सेप्ट करना सिखाएंगे तो आई गेस कि हमारी सोसाइटी बहुत हद तक जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। और हम सबको इकट्ठे लेके नहीं चल सकते वर्दा, हम अपने एंड पर जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। और एज अ टीचर मैं अपने एंड पे अपने स्टूडेंट्स को हर डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की नॉलेज दे रही हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यस मैं कर रही हूँ और ये मैं कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अवेयरनेस को एक्सेप्ट करे, क्रिएट भी करे और एक्सेप्ट भी करे, क्योंकि वी ऑल आर सेम, we all are human beings and we all are same, just we have to accept the individual differences। और इस पे हम बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं लेकिन आज के लिए इतना ही आई गेस। So Hizran, thank you so much. It was really very wonderful talking to you. मेरा दिल कर रहा है कि हम बैठ के बस बातें करते रहें इसी तरह की, क्योंकि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, आपका भी है, एंड आई एम 100% श्योर हमारे देखने सुनने वालों को भी हमारी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी। बट एज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो एक पीस ऑफ एडवाइस, कोई वर्ड ऑफ माउथ जो आप हमारे यूट्यूब फैमिली को कहना चाहती हो? तमाम देखने वाले और सुनने वालों को मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि बी काइंड टू योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर अमेजिंग, ठीक है? You don't need to impress anybody because you are amazing। और आप ख़ुद को एक्सेप्ट करें तभी जाके आप दुनिया के हर इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आफ्टर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ यू कैन क्रिएट पॉजिटिव थाट्स अराउंड योर सेल्फ। Perfect, Hizran. It was really amazing the words you have spread. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी YouTube फैमिली को हमारा आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग मेंशन कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें और खुश रहने दें। एंड एज दिस इज़ 2022, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड डोंट फॉरगेट to be yourself. Be original and be pure, and the world is all yours. Thank you.